22 लाख से ज्यादा छात्र, 5440 परीक्षा केंद्र और नीट 2026 की दोबारा परीक्षा आखिरकार शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा को रद्द कर एनटीए द्वारा 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। भारी पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों की एआई के जरिए लाइव निगरानी की गई, जैमर भी लगाए गए तथा परीक्षा प्रश्न पत्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद भी ली गई। छात्रों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने काफिलों को रोककर दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा की, ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में जाम या असुविधा का सामना न करना पड़े। जहां एक ओर भारत में नीट के लिए लाखों बच्चों का भविष्य निर्भर रहता है, फिर भी पेपर लीक जैसी दिक्कत होती है, वहीं चाइना में गाओ का एग्जाम, जो दुनिया का सबसे कठिन माना जाता है, जो नीट और जेईई का मिला जुला फॉर्मेट है, जिसे नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, जिसे चीनी भाषा में गाओ कहा जाता है। यह चीन की राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है। इसे दुनिया की सबसे कठिन और सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। यह स्टूडेंट की सिर्फ काबिलियत का ही नहीं, बल्कि उनकी सहनशक्ति और निरंतरता का भी कड़ा इम्तिहान लेती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत में हर साल परीक्षा और पेपर लीक को इतनी चर्चा क्यों होती है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आज चलते हैं चीन। जी हाँ, अपनी बातों के द्वारा चीन चलेंगे। समझते हैं वहां के होने वाले एग्जाम की तैयारी के बारे में, जहां आयोजित होता है गाओ, दुनिया का सबसे कठिन और सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा। यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का फैसला करने वाला महायुद्ध है। भारत में मेडिकल के लिए नीट और इंजीनियरिंग के लिए जेईई अलग अलग है, लेकिन चीन में मेडिकल इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी एडमिशन का पूरा भविष्य सिर्फ एक परीक्षा पर टिका होता है, गाओ। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा छात्र इसमें बैठते हैं। इसकी तैयारी के लिए छात्र सालों तक 10 से 12 घंटा पढ़ाई करते हैं और मिलिट्री जैसे अनुशासित जिंदगी जीते हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसकी सुरक्षा व्यवस्था से। गांव के प्रश्न पत्रों को टॉप सीक्रेट का दर्जा दिया जाता है। पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों को दुनिया से लगभग काट दिया जाता है। मोबाइल फोन नहीं, इंटरनेट नहीं, बाहरी संपर्क नहीं। जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, तब तक वे बाहर नहीं निकल सकते। प्रश्न पत्रों की छपाई बेहद सुरक्षित स्थानों पर होती है। फिर हथियारों से लैस सुरक्षा बल उन्हें बख्तर बंद गाड़ियों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाते हैं। जीपीएस और लाइव मॉनिटरिंग से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। परीक्षा के दिन में कई शहरों में सड़कों का रूट बदल दिया जाता है। फैक्ट्रियां बंद, निर्माण कार्य बंद, लाउड स्पीकर बंद, यहाँ तक कि कई इलाकों में ड्रोन उड़ाने तक पर रोक लगा दी जाती है। अगर कोई छात्र ट्रैफिक में फंस जाए तो पुलिस बाइक एस्कॉर्ट देकर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाती है। और अगर कोई पेपर लीक या नकल करते हुए पकड़ा जाए तो 7 साल तक की जेल हो सकती है। अब जरा सोचिए, जब एक परीक्षा को पूरे देश अपनी जिम्मेदारी मान ले तो उसकी विश्वसनीयता कितनी मजबूत हो जाती है। भारत में लगातार अपनी परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कोई न कोई कमी रह जा रही है। प्रोटेस्ट, धरना, सब चीज चलते रहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, समाज, संस्थाओं और हम सभी का भी है, क्योंकि मजबूत राष्ट्र की नींव मजबूत और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था से ही बनती है। आपकी नजर में भारत को परीक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।